राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम की जमानत रद्द होने के बाद मृतक के परिजनों ने फैसले का स्वागत करते हुए मामले की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। राजा की मां उमा ने कहा कि सोनम पर गंभीर अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के कारण वह पिछले कुछ महीनों से बाहर थी, लेकिन अब उसे अपने कृत्यों के परिणामों का सामना करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले में न्याय मिलेगा। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा कि सोनम की जमानत रद्द कर दी गई है और उसे 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार चाहता है कि मामले का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा हो ताकि दोषियों को बिना किसी अनावश्यक देरी के सजा मिल सके। परिजनों ने कहा कि वे पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई की उम्मीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने के लिए क्या है, सोनम को सरेंडर होना पड़ेगा क्योंकि सोनम बहुत बड़ी गुनहगार है। और देखो, सोनम ने मतलब जो गुनाह करा है वो गुने के लिए तो वो बाहर भी जो 2.5-3 महीना घूमी तो उसमें भी उस मतलब बाहर नहीं होना था उसको। वो गलतफहमी की वजह से मतलब बाहर घूम रही थी इतने दिनों से बस। और है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोनम जैसी लड़की ऐसे कांड करेंगी, सिया जैसी, सोनम जैसी, तो समाज पे भी असर पड़ेगा, बाकी लड़की उन पे भी असर पड़ेगा। मैं संतोष हूँ, मतलब मेरे मन में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्या कि आज मेरे बेटे को न्याय मिला है गया और सच्चाई की जीत हुई। एक माँ का भरोसा जीता है गया। जो माँ उम्मीद लगा के बैठी थी सुप्रीम कोर्ट से, वो माँ का मतलब आज उम्मीद जागी है और एक माँ को सजा मिलना बाकी है। आगे भी मतलब है ना, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा क्योंकि एक माँ का भरोसा है गया ये, और सच्चाई की जीत आगे भी होगी। मतलब नहीं देखो, मतलब है ना, जांच तो उस समय होना था, जांच होने में बहुत समय की बात हो गई है। और अब मैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करके बैठी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो भी मतलब फैसला दिया है वो सही दिया है और आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा क्योंकि सच्चाई की जीत होना चाहिए कि मेरा बेटा बेकसूर था, मेरे राजा का कोई कसूर नहीं था। मतलब इसमें देखिए, मेघालय सरकार द्वारा इसमें जो याचिका लगाई गई थी सोनम रघुवंशी की जमानत निरस्त करने के लिए, तो आज सोनम रघुवंशी जो है उसकी जमानत निरस्त हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें। और सोनम रघुवंशी जो है उसके आधार पर जो उसको 3 हफ्ते का समय दिया गया है, तो 3 हफ्ते में सोनम रघुवंशी जो है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज कहीं ना कहीं देखिए, आज जो है सत्य जो है, आज सत्य की विजय हुई इसमें हुई है और झूठ की हार हुई इसमें है। नहीं देखिए, मेरी अभी तक मैं किसी से मेरी अभी तक बातचीत कोई हुई नहीं है। बस मुझे जो है ऑनलाइन जिसमें जो दिखाई दे रहा है ऐप द्वारा, उस ऑनलाइन ऐप द्वारा जो इसमें दिखाई दे रहा है इसमें, उसमें ही मालूम पड़ा मुझे है तो सोनम रघुवंशी उसकी जमानत निरस्त हुई है। मैं तो यही चाहूँगा इसमें ये, तो इनका जो ट्रायल जो है ट्रायल फास्ट चले और फास्ट चलते हुए जो है फास्ट ट्रैक में ट्रायल चले उनका, और जल्द से जल्द जो है इन आरोपियों को जो है सजा सुनाई जाए। नहीं देखिए, इसमें अभी मेघालय सरकार द्वारा इसमें जो याचिका लगाई गई थी, तो मेघालय सरकार भी नहीं चाहेगी इस अंदर जो है तो सोनम रघुवंशी जो है जेल से लंबे समय बाहर रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेघालय सरकार जो सोच रही है इसमें जो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सोच के कुछ खोज के काम कर रही है इस अंदर, वो भी नहीं चाहेंगे तो सोनम रघुवंशी जो है लंबे समय जेल से बाहर रहे। इसी के आधार पर जो है उन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्त करने की अपील की गई थी।